नमस्कार। आज फिर से मेरी नई किताब गुरु द ग्रेट, इसका छोटी सी कहानी का छोटा सा किस्सा आपको सुना रहा हूँ। आज देश का सबसे पहला किस्सा था जब किसी एक शिक्षक को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था। सम्मान के बाद सवालात के दौरान किसी ने उसे प्रश्न पूछा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या रहेगी। तब उस 65 साल के शिक्षक ने कहा कि मेरे पीछे मैं एक बेटा छोड़ जाऊं जो मेरा खुद का बेटा न हो, पर मैं इसमें जिंदा रह सकूं। वो किसी और का ही भले हो, पर मेरा शिष्य हो, काबिल हो और मेरा चहेता हो। कुछ देर तक तालियां बजती रही उस उत्तर में। फिर किसी ने कहा कि वो बेटा कौन है। तब उसने कहा, वही जिसमें मैं खुद को देखता हूँ। वो आईना नहीं है, बस मेरी चाह है कि वो देश का आइकॉन बने। फिर किसी ने आगे पूछा कि आप इस बार अपने रिश्तेदारों से क्या संदेश देना चाहेंगे। तब उस शिक्षक ने कहा, रिश्तेदार केवल मेरे लिए जीवन निर्वाह है, इससे आगे कुछ नहीं। पर हाँ, मेरे लिए मेरे छात्र, मेरे स्टूडेंट, जो सफल और असफल दोनों मेरे लिए परिवार है, रिश्तेदार है। और वो कुछ लोग मेरे देश के जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो मेरे लिए रिश्तेदार है। मैं अपने सफल और असफल दोनों बच्चों को अपना रिश्तेदार मानता हूँ। और आज असफल विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने भरपूर प्रयास किए आपको काबिल बनाने के लिए, पर आपको सफल नहीं बना सका। आज कहना चाहूँगा कि मैंने आपके जहन और जिस्म में छोटी सी काबिलियत की वैक्सीन छोड़ी है। आप इसके सहारे इसको आजमा के सफल बनना, काबिल बन जाना। दोस्तों, मेरी छोटी सी गलती रही होगी, कहीं कुछ कमी मेरी रही होगी, उस गलती को, इस कमी को सुधार लेना और आगे जाके इतना प्रॉमिस देना कि आपने जो काबिलियत हासिल की किसी और में बांट भी देना। कुछ देर तक तालियां बजती रही उस उत्तर में। फिर किसी ने पूछा कि आपका धर्म कौन सा है। तब उस शिक्षक ने कहा, सुनो, अगर कोई दुश्मन का बच्चा मुझे काबिल दिख जाए तो मैं अपने दुश्मन के पास भी उसका हाथ मांगने जाऊंगा। वो फिर भी नहीं माना तो मैं उसको पैर लगूंगा। फिर भी काश वो न माने तो मैं गिड़गिड़ाऊंगा। फिर भी न माना, वापस जाऊंगा, फिर वापस जाऊंगा उसके पास। 100 बार जाऊंगा, हजारों बार जाऊंगा, तब तक जाऊंगा जब तक वो अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में न दे दे। क्योंकि मुझे उसकी दुश्मनी और मेरे अहम से कोई नाता नहीं, मुझे उसके बेटे में छिपी काबिलियत से नाता है। मेरे जीवन का और क्या बड़ा महत्व हो सकता है। मैं अगर अपने जीवन के बदले किसी की ज़िंदगी बना सकता हूँ तो मेरे लिए वो मेरी सफल ज़िंदगी है। दोस्तों, मैं अगर किसी को भीख मंगवा भी सकता हूँ, अगर वो काबिल बने, अगर उसको पाने के लिए मैं भीख मांग भी सकता हूँ। मैं बच्चे के साथ बच्चा बन जाऊँगा, अगर वो जिद्दी हो, फिर मैं उसे मनाऊँगा, उसे काबिल बनाऊँगा, उसे जीना सिखाऊँगा। दुश्मन के बच्चों को भी मैं मानवता और इंसानियत के पाठ सिखाऊँगा, उसको सही राह पे ले आऊँगा। यहाँ अद्भुत है पल मेरे लिए कि यहाँ मेरे तरीके चलते हैं, पर मेरे तराने नहीं। मैं जश्न तो मनाता हूँ, पर वो जीत मेरी नहीं होती। मैं त्याग तो देता हूँ, पर कुछ पाने की चाह नहीं होती। मेरे लिए यहाँ तरीके, त्याग और जश्न मेरे बच्चों की जीत और काबिलियत से जुड़ी हुई है। बस मेरा हर बच्चा काबिल बन जाए, आगे जाके कुछ
कर दिखाए राष्ट्र के लिए और किसी न किसी इंसान को मदद करे, इससे बड़ा और मेरा कोई धर्म नहीं। हाँ, मैं अवश्य कहूँगा कि ये शिक्षकत्व, ये भावना और ये मानवता मुझे मेरे धर्म सनातन से मिली है, इसलिए मैं सनातनी हूँ और इसके लिए मुझे गर्व है अपने आप पे। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा काबिल हो, उसे मुझे पाना हो, मैं सभी दुनिया के चाल चल दूँ, फिर भी अगर ना मिले, अगर काश हो सके मैं अपने खुद के सगे बेटे को बेच के भी इसे पा सकूं, उसे हासिल कर सकूं, तो वो मैं बेझिझक करूंगा। अपने बेटे को बेच के भी ऐसे काबिल बच्चों को मैं खरीद लाऊंगा और उसे देश के काम लगाऊंगा। मेरे लिए और दूसरा कोई काम नहीं, बस मैं काबिल रहूं या ना रहूं, बस मेरा बेटा मेरे पीछे काबिलियत सबको बांटता फिरे। जय हिंद। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी उन शिक्षकों को सम्मान देने के लिए है जो आपके आसपास है। आप भले इनसे शिक्षा न ली हो, बस आपके आसपास है, किसी और को सहायभूत हो रहे हैं, मुश्किलों से राह निकाल रहे हैं, बच्चों को काबिल बना रहे हैं, ऐसे हर शिक्षक, सच्चे शिक्षक को सम्मान देने का मेरा इरादा है। आप सब मुझे ऋणी बनाइएगा अपने आसपास के सभी ऐसे जांबाज शिक्षकों को जो परायों के बच्चों को भी अपना सगा बच्चा समझे, उसे इतना प्यार करे जितना प्यार कोई चाहे अपने आप से करे। दोस्तों, ऐसे बच्चे और ऐसे हर गुरु को सलाम जो अपने गुरु के, अपने देश के राह पे चलते हैं। जय हिंद, जय कोरड़िया।